वीर सिंह देव एक कुशल शासक और कला प्रेमी व्यक्ति होने के साथ साथ अत्यंत न्यायप्रिय राजा थे। सन 1623 की एक घटना है। वीर सिंह देव का बेटा बाघ बहादुर अपने कुछ दोस्तों के साथ हिरण के शिकार पर निकला। राजकुमार, वो देखिए, वो रहा है, उधर हाथ चला रहा है, पीछे करो। किधर गया वो हिरण? मेरा अनुमान है वो पूरब की ओर गया है। नहीं, वो उधर दक्षिण पूर्व की तरफ गया है। एक काम करते हैं, वहां वो साधु महाराज बैठे हैं, उनसे पूछते हैं। बाघ बहादुर ये समझ नहीं पाया कि साधु महाराज ने मौन व्रत रखा था। दिन भर गलत दिशा में भटककर शाम को जब वो खाली हाथ वापस आया तो गुस्से और निराशा में आग बबूला हो रहा था। साधु जी को देखकर बाघ बहादुर का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। बहुत ही हृदय विदारक दृश्य था वो। बाघ बहादुर की इस हरकत की खबर वीर सिंह देव को भी मिली। अगले दिन दरबार में बाघ बहादुर बतौर मुजरिम लाया गया और उसके अपराध की सजा सुनाई वीर सिंह देव ने। राजकुमार बाघ बहादुर के इस जघन्य अपराध की सजा है मृत्यु। किले के पीछे वाले मैदान में कल सुबह वही शिकारी कुत्ते बाघ बहादुर पर छोड़ दिए जाए। काल का पहिया कभी रुकता नहीं। 21 साल ओरछा पर राज करके 1627 ईस्वी में बुंदेलों के महानायक वीर सिंह देव का निधन हुआ। ओरछा की गद्दी पर बैठे उनके ज्येष्ठ पुत्र जुझार सिंह। जुझार सिंह की पत्नी चंपावती अपने देवर लाला हरदौल पर बड़ा स्नेह रखती थी। हरदौल भी अपनी भाभी को मां से बढ़कर मानते थे। मुगलों के अत्याचार और आक्रमणों के खिलाफ हरदौल ने एक बहुत बड़ी सेना का गठन किया, जिसमें हर जाति, हर धर्म के सैनिक भर्ती हुए। हरदौल की सेना ने कई युद्धों में मुगलिया फौज को बुरी तरह हराया। शाहजहां समझ गया कि बुंदेला वीर हरदौल को युद्ध के मैदान में नहीं, छल से ही पराजित किया जा सकता है। उसने हरदौल के बड़े भाई जुझार सिंह को आगरा बुलवाकर उसे हरदौल के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। देखिए जुझार सिंह, आप ओरछा के राजा हैं, लेकिन आप ही का भाई हरदौल आपकी जड़ें काटने की कोशिश कर रहा है। ये क्या कह रहे हैं जहांपनाह? हरदौल मेरे बेटे की तरह है और मेरी पत्नी
उसकी मां जैसी है। और यही मां बेटे आपका कत्ल करके बुंदेलखंड की सत्ता हड़प लेना चाहते हैं। अच्छा ये बताइए, हरदौल ने एक बहुत बड़ी फौज कायम की है ना? जी हाँ, पर वो तो बुंदेलखंड की रक्षा के लिए है। अच्छा, जुझार सिंह, जब ओरछा के पास पहले से ही एक फौज मौजूद है, तो भला इस दूसरी फौज की जरूरत उसे क्यों आन पड़ी? बादशाह की इस दलील के सामने जुझार सिंह चुप रह गए। इसके बाद शाहजहां ने हरदौल और चंपावती के संबंधों को लेकर भी उनके कान भरे। क्या चंपावती और हरदौल? जी हाँ, मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा। तभी तो मैंने आपको आगरा बुलवाया है। अब आप एक काम कीजिए, रानी चंपावती से कहिए कि हरदौल को खाने में जहर मिलाकर दे दे। नहीं नहीं नहीं, चंपावती इसके लिए कभी तैयार नहीं होगी। देखिए जुझार सिंह, अगर रानी चंपावती आपकी वाकई वफादार है, तो हरदौल को जहर देने में उसे खास ऐतराज नहीं होगा। और अगर वो इस काम को अंजाम नहीं देती, तो साबित हो जाएगा कि उसकी मोहब्बत का बायस हरदौल है, आप नहीं। फिर तो मैं उन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शाहजहां की चाल कामयाब हुई। चंपावती ने खूब इनकार किया, बहुत रोई, लेकिन जब उनके चरित्र पर उंगली उठाई जाने लगी, तो देवर भाभी के संबंधों की पवित्रता सिद्ध करने के लिए और अपने सब की लाज बचाने के लिए वो राजी हो गई लाला हरदौल को जहर का प्याला देने के लिए। हरदौल के भक्त एक सेवक ने इस षड्यंत्र की खबर हरदौल तक पहुंचा दी।